नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम स्टैटिक जीके के रोज़ाना एक सेट लगवाते हैं जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए लाए हैं सेट नंबर 5। तो सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है सी.डी. देशमुख जी। ऑप्शन नंबर बी है बेंगाल रामा राव जी, बेनेगल रामा राव जी और सर जेम्स टेलर या फिर सर ऑसवर्ड स्मिथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर सी.डी. देशमुख जी जो थे भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया। तो नासा का जो डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किसके विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया। पहला है ऑप्शन हेली कॉमेट, बी हेलबॉप, सी है हाकुतेक और डी है आपका टेम्पल 1। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टेम्पल 1। तो टेम्पल 1 के जो था ये आपके विस्तृत चित्र लेने के प्रयोग में लाया गया था नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है सुमेलित नहीं है आनंद दुग्ध सहकारिता, नॉर्मन बोरलॉग। यही हमारा आंसर हो गया। आनंद दुग्ध सहकारिता से जो संबंधित है उनका नाम है वर्गीस कुरियन जी। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, निर्मल हृदय मदर टेरेसा। ठीक बात है। सदाकांत आश्रम जो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से संबंधित है। पवनार आश्रम आचार्य विनोबा भावे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका ऑप्शन नंबर ए ठीक आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बोल रहे हैं कि कितने रुपए के नए नोट में शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है। तो ये आपका पुराना क्वेश्चन हो गया है, करंट के हिसाब से नहीं है। अगर फिर भी इसका आंसर देखना हो तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 20 रुपए के नोट पर जो थे शक्तिकांत दास जी के हस्ताक्षर थे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। पहला सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देविका रानी जी को। ना ही बी.एन. सरकार जी को दिया गया था, ना ही पृथ्वीराज कपूर को, ना ही पंकज मलिक को। ऑप्शन नंबर ए देविका रानी रोरिक को। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की अपने। कह रहे हैं कि होमी भामा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। तो सैद्धांतिक भौतिकी, नाभिकीय ऊर्जा, लेजर भौतिकी या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी के लिए आपका होमी भामा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो पूछ रहा है, आपको 2 कथन दे रखे हैं इन्होंने। पहला कथन है देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में के अमरकंटक में की गई थी। दूसरा, इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय। तो जो देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय था उसका जो नाम था इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय था, ये बात ठीक है, बट उसकी स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक में नहीं की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोल रहा है कि इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। आपको बताना है कि इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पेरिस, ऑप्शन नंबर बी लायोन, ऑप्शन नंबर सी लंदन या फिर ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पेरिस। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रधानमंत्री का निवास किस मार्ग पर स्थित है। तो प्रधानमंत्री का निवास ना ही ऑप्शन नंबर ए होगा, ना ही बी, ना ही डी, ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर हो जाएगा इसका 7th
7 लोक कल्याण मार्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोल रहा है कि राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी वाला जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए महाराणा प्रताप फतेह सिंह, गलत। महाराजा उमेद सिंह, गलत। महाराजा मान सिंह द्वितीय, गलत। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर वालों ने BHU की स्थापना में आर्थिक और सामाजिक रूप से सहायता की थी। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सशस्त्रवादी विकास लक्ष्य नहीं है। अति दरिद्रता का उन्मूलन करना, ठीक बात है। जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना, चलो। मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, ठीक बात है। लिंग समानता को संबोधित करना, ये भी ठीक बात है। लेकिन जन्म दर और मृत्यु दर को कम करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये संयुक्त राष्ट्र का सशस्त्रवादी विकास का लक्ष्य नहीं है। दरिद्रता को उन्मूलन करना भी है, मातृ स्वास्थ्य में सुरक्षा करना भी है और लिंग समानता को संबोधित करना भी है। तो ये थे हमारे 11 क्वेश्चन। बढ़ेंगे अपने 12वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपको कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। हॉर्नबिल महोत्सव आपका नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक बात है। बंगाला महोत्सव आपका मेघालय में मनाया जाता है, ठीक बात है। चेरिये ओबा महोत्सव आपका मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक बात है। लेकिन खर्ची पूजा आपका असम में नहीं मनाया जाता। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए FERA, तो ये हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। FERA। FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। AFSPA अफ्सपा ये होता है आर्म फोर्स स्पेशल फोर्स एक्ट। और पोटा होता है आपका प्रिवेंशन। तो आपका हो जाएगा, आपका आंसर इसमें कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। कह रहे हैं कि गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। गांधी शांति पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी हुई थी 1995 में। सिंपल सा क्वेश्चन है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। सही शोभ अंधकार पुस्तक की लेखिका है। तो सही शोभ अंधकार पुस्तक की जो लेखिका है अमृता प्रीतम नहीं है, अरुंधति राय नहीं है, आशा पूर्णा देवी नहीं है, तस्लीमा नसरीन जी हैं। ये आपके बांग्लादेश की राइटर हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। बोल रहा है कि मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मंगलयान आपका श्रीहरिकोटा से, ना ही चेन्नई से, ना ही टॉम्बे से, ना ही गोपालपुर समुद्र पर। ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार डैश में दिया जाता है। केवल व्यक्तियों को, केवल संस्थाओं को, व्यक्तियों को और संस्थाओं को, या फिर संस्थाओं के समूह को। तो इसका आंसर होगा आपका सी, व्यक्तियों को भी दिया जाता है और संस्थाओं को भी दिया जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो शांति स्वरूप भटनागर आपका विज्ञान और तकनीकी के लिए दिया जाता है, ना कि साहित्य, ना कि जनजातीय कला शैली, ना ही शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए। ये केवल विज्ञान और तकनीक के लिए दिया जाता है, साइंस और टेक के लिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। मधुबनी कला है, मधुबनी कला आपके बिहार की है। ये मधुबनी एक जिला भी पड़ता है बिहार में। तो ना ही गुजरात की है, ना ही कहानी कहने की कला है, ना ही शहद निकालने की कला है। यह बिहार में प्रचलित लोक कला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा।
बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, एशियाई खेलों का आरंभ वर्ष में हुआ था। तो जो आपके एशियाई खेल थे उनका आरंभ जो हुआ था 1951 में हुआ था, ना ही 50 में हुआ था, ना ही 53, ना ही 49 में। तो ये था हमारा सेट नंबर 5 स्टैटिक जीके का और उसके 20 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए इस तरह के 152 सेट पूरे करा सकें। धन्यवाद।